हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है दोस्त। ये गलती वाला दोस्त मत समझ लीजिएगा। ये दोस्त आयुर्वेद का एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे विस्तार से, तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं कि दोस्त क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। उससे पहले आयुर्वेद में एक श्लोक बड़ा प्रचलित है, ज़रा उसको 1 मिनट समय निकाल के देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है वो श्लोक। ये श्लोक दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। इसका अर्थ ये है कि जो दोष है और धातु, दोष, इसमें दोष आ गया जिसके बारे में पढ़ाना चाहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखेंगे, तभी आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। श्लोक को ऐसे रहने देते हैं, पहले दोष की परिभाषा देख लेते हैं, फिर अब बताएंगे आपको कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। आइए पहले परिभाषा देख। ये दोष की परिभाषा, जो हमारे मन और शरीर को दूषित करे, दोष कहलाता है। तो इस श्लोक में दोष का अर्थ तो ये है, धातु। हमारी बॉडी में 7 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। चलिए कभी धातु के बारे में पढ़ाएंगे। मल, मल तो एक हमारा हो गया यूरिन, एक हमारा पसीना, और एक जो लेटरिन, उसको मल के रूप में ही मानते हैं। ये जो होता है मिल के दोष, धातु और मल, ये हमारे शरीर के मूल हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। कभी धातु को हम पढ़ा देंगे। तो हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। चलिए नाम बता देते हैं। रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये हमारे 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। रस होता है जो हम खाते हैं, तो उसका निचोड़ होता है रस। फिर रक्त मतलब ब्लड, मांस जो हमारा मांसपेशी है, मेदो मतलब हमारे मांसपेशी का ही एक मल कीट भाग होता है, उसे मेदो कहते हैं। और अस्थि मतलब हमारी हड्डी, मज्जा मतलब वही बोन मैरो, शुक्र मतलब शुक्र जैसे कि स्पर्म को कह सकते हैं, वो हमारी शरीर के सबसे मूल धातु होती है। तो इन सबसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। ये श्लोक में यही बताया जाता है। तो दोष के बारे में एक ये भी बताया जाता है कि अगर दोष अपनी समअवस्था में है तो हमारे शरीर को विकास मतलब देगा, अच्छा, हमारा मन और हमारी बॉडी सब मतलब अच्छे अवस्था में रहेंगे। और अगर ये विषम अवस्था में हो जाता है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। हमारा मन हमेशा जैसे बेचैन रहेगा, और हमारा मन भी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सोचेगा, खराब खराब चीज़ें सोचेगा। तो इस तरीके से उसको मानते हैं कि अगर हमारा दोष विषम अवस्था में है तो हमारी बॉडी पे ऐसे ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं। आइए देखते हैं कि अब दोष को कितने भागों में बांटा जाता है, मतलब दोष के प्रकार भी तो होते हैं ना, तो कितने प्रकार हैं ये देखते हैं। दोष के प्रकार, दोष को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है मानसिक दोष, दूसरा है शारीरिक दोष। दोष की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि वो अवस्था जो हमारे मानसिक और शारीरिक को मतलब दोनों रूपों में हमें प्रभावित करती है, तो उसे हम दोष कहते हैं। तो अब ये तो हो गए दोष के प्रकार। अब इन दोषों में भी इस दोष का मतलब वही परिभाषा है कि जो हमारे मन को दूषित करे उसे मानसिक दोष, और इसका ये परिभाषा है कि जो हमारे शरीर को दूषित करे उसे शारीरिक दोष। मन मतलब ब्रेन, मस्तिष्क, जो हम सोचते हैं वो, उसे मानसिक दोष कहेंगे। और शारीरिक दोष जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करे, बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करे, उसे हम शारीरिक दोष कहेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि मानसिक दोष को कितने भागों में बांटा जाता है और शारीरिक दोष को कितने भागों में बांटा जाता है। ये देखिए मानसिक दोष और शारीरिक दोष के प्रकार। मानसिक दोष भी 3 भागों में बांटा जाता है और शारीरिक दोष भी 3 भागों में बांटा जाता है। मानसिक दोष के प्रकार है सत, रज और तम। तो इनका प्रकार, जो प्रकार हैं उनके अर्थ को जान लेते हैं कि सत्व किसे कहते हैं, रज किसे कहते हैं, तम किसे कहते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि जो सत्व है, इसे दोष की कैटेगरी में न रख के इसे अच्छी भावना के रूप में रखा गया है कि मतलब सत्व जो होता है ये तम और रज के विकृत होने पर ही सत्व जो है कि दोष में गिना जाता है। अगर ये दोनों अपनी समावस्था में है तो सत्व जो है वो दोष की कैटेगरी में नहीं गिना जाता है। रज मतलब होता है जैसे अ, हमें किसी बात का अहंकार हो गया हो, तो वहाँ पे रज दोष जो होता है वो प्रभावशाली होता है।
प्रधान होता है, रज दोष प्रधान होता है। जैसे किसी को किसी भी चीज़ का अहंकार, दौलत का अहंकार, उसको अपने रूप का अहंकार हो रहा है कि हम इतने सुंदर हैं या फिर हमारे पास इतना दौलत है, तो वहाँ पे रज दोष प्रधान होता है। और अगर तम की बात करते हैं तो एक तरीके से बात करते हैं तामसी प्रकृति, जैसे मदिरा पान करना और ये मांस मछली इन सब का सेवन अधिक करना। जैसे नॉर्मल तो सभी यूज करते हैं, मतलब अधिक करना, रोज ही खाना, रोज मदिरा पान करना, तो ये तम दोष में आता है। तो जब ऐसी कोई स्थिति होती है तो वहाँ तम दोष प्रधान होता है। अब जो तामसी भोजन करेंगे तो फिर मदिरा पान के बाद वो अच्छी चीज़ तो कभी सोच नहीं सकते। हमेशा किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को गाली देना, किसी को मारना पीटना, ये सोच सकते हैं, तो उसे दोष के रूप में गिरा जाता है, इसीलिए वहाँ तम दोष प्रधान होता है। और अगर ये दोनों अपनी सम अवस्था में है तो सत्व जो है ये दोष में नहीं गिना जाएगा। शारीरिक दोष को देख लें, ये रहा हमारा शारीरिक दोष। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनके भी अर्थ जान लेते हैं कि वात किसे कहते हैं, पित्त किसे कहते हैं, कफ किसे कहते हैं। वात को हम एक तरीके से वायु से कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जो हर वक़्त गति करती हो। तो वात के संदर्भ में एक श्लोक प्रचलित है, छोटा-सा ही है, बताते हैं आपको। ये है श्लोक, वात गति गंधन्यु। इसका अर्थ ये है कि जो वात होता है वो हमेशा गति करता रहता है, हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यू। तो इसका अर्थ है मतलब कि ऐसी चीज़ जो हमेशा गति करती हो। वात को उसी से कोरिलेट करते हैं, मतलब वायु। जैसे हमारे शरीर में हमारा श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो ये हमेशा चलता रहता है जीवन पर्यंत। जब तक आदमी ज़िंदा है तब तक ये चलता रहेगा, गति करता रहेगा। तो वात को उस तरीके से इसलिए वायु से कोरिलेट करते हैं। तो ये तो था वात। अब एक बार पित्त के संदर्भ में भी देख लेते हैं। इसका श्लोक है तप संतापे। इसका अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति जो मतलब ऊष्मा का उत्पादन करे। ऊष्मा मतलब अग्नि, इसको अग्नि से कोरिलेट करते हैं। ये जलने वाली अग्नि नहीं, पेट की अग्नि। पेट की अग्नि मतलब जठराग्नि, जो हमारे भोजन को पचाती है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो जो HCl होता है, उसको तो मेडिकल भाषा में जो होता है या फिर हमारे पढ़ने की भाषा में होता है HCl, लेकिन जो ये आयुर्वेद होता है वो उसको जठराग्नि से बताता है कि हाँ, ये जठराग्नि है, आपके खाने के बाद ये उत्पन्न होती है और हमारे भोजन को पचाती है। तो जो पित्त होता है उसको हम अग्नि से कोरिलेट करते हैं, मतलब जठराग्नि से, और ये भोजन को पचाता है। तो ये तो था पित्त। आइए कफ को भी जान लेते हैं कि कफ का क्या अर्थ। कफ के संदर्भ में ये श्लोक प्रचलित है, श्लेष आलिंगने। इसका अर्थ है कि जो मतलब अ, ऐसा ऐसी स्थिति जो भिगोए, मतलब किसी चीज़ को भिगोए या गीला रखे, उसे कफ कहते हैं। जैसे कफ को म्यूकस से कोरिलेट करते हैं। म्यूकस, जब जैसे हमें जुकाम होता है तो म्यूकस बाहर आता है ना, तो उसे हम कफ कहते हैं। वैसे भी कफ तो उसी में जब खांसी आती है सब कहते हैं ना कि कफ का सिरप लीजिए, तो वही म्यूकस से ही कोरिलेट करते हैं। वात पित्त कफ का एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि मतलब इनका जो स्थान है, वात किस स्थान पे आता है, पित्त किस स्थान में होता है, और कफ बॉडी में इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। तो ये सब हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे, और इनको 5-5 भागों में बाँटा गया है। इनके भाग को भी हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, और ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएँ। अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ, हम उसको ज़रूर दूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।